नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत यानी मुगल काल। मुगल काल की हमने थ्योरी की क्लासेस पढ़ ली थी। लास्ट में 2 क्लास और होगी, वो हम पढ़ेंगे बाद में। थ्योरी क्लास के साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्लास, जिसमें हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है, जितना हमने टॉपिक पढ़ा, उसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बनते हैं या फिर जो एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे साथ साथ में रिविजन होता रहे। तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी एमसीक्यू में बाबर के बारे में। पहला क्वेश्चन है बाबर के बारे में। देखो, बाबर का जन्म कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन है बाबर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 14 फरवरी 1483 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? फरगना में। फरगना में, फरगना में। साथ में हम सभी ऑप्शन की व्याख्या भी करेंगे जिससे रिवीजन हो सके। कहां पर हुआ था जन्म? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। इसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन है 8 जून 1494 ईस्वी। 8 जून 1494 ईस्वी को 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। फरगना का शासक बना, शासक बना। जन्म होने के 12 वर्ष की आयु में मात्र फरगना का शासक बन गया था। 8 जून 1494 ईस्वी को। जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। आगे देखो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, प्रथम युद्ध। इसमें लास्ट ऑप्शन है 6 मई 1529 ईस्वी, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 सही है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? देखो ऑप्शन 1 है शाह इस्माइल, उमर शेख मिर्जा, शेबानी खां और उस्ताद अली। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, यानी ऑप्शन 2 सही है। शाह इस्माइल कौन था? यह था फारस का शासक, फारस का शासक। इसके अलावा शेबानी खां, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। शेबानी खां को हराने के लिए शाह इस्माइल से मदद मांगी थी बाबर ने। लास्ट में देखो उस्ताद अली, पानीपत युद्ध में, पानीपत युद्ध में तोपची था, तोपची। पानीपत के युद्ध में सर्वप्रथम बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का तोपची था उस्ताद अली। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम कुतलुत निगार बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबर फरगना का शासक कब बना था? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था बाबर फरगना का शासक कब बना था? 8 जून 1494 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को क्या हुआ? बाबर का जन्म। 1526 में पानीपत युद्ध, पानीपत का युद्ध। और 1529 घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बाबर फरगना का शासक कब बना था? 8 जून 1494 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और 12 वर्ष की आयु में, 12 ईयर की आयु में फरगना का शासक बन गया था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाबर की उपाधियां नहीं है। क्या है? बाबर की उपाधियां नहीं है। ऑप्शन 1 है हजरत फिरदौसी मकानी, ऑप्शन 2 है कलंदर, ऑप्शन 3 है गाजी, ऑप्शन 4 है खुदा का साया। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले हजरत फिरदौसी मकानी यह है, कलंदर भी है, गाजी भी है, और खुदा का साया यह नहीं है। खुदा का साया किसकी उपाधि है? हुमायूं की। यह किसकी है? हुमायूं की, हुमायूं। अब देखो कलंदर की उपाधि कब धारण की बाबर ने? पानीपत युद्ध जीतने के बाद, पानीपत युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। दूसरी है गाजी, गाजी की कब धारण की? खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध में। और गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों को मारने वाला।
तो बाबर की उपाधियां क्या हुई, गाजी, कलंदर, हजरत, फिरदौसी, मकानी। और एक है खुदा का साया, ये किसके है, हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने काबुल पर अधिकार किस वर्ष में किया था? कब किया था बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? तो ऑप्शन 1 1507 ईस्वी में किया था। और काबुल पर अधिकार करने के बाद उपाधि धारण की थी बादशाह की। कौन सी उपाधि? बादशाह, बादशाह की उपाधि धारण की। आगे देखो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध लड़े थे भारत में आकर। प्रथम पानीपत का युद्ध, दूसरा 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा युद्ध। और 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। 1507 में काबुल पर अधिकार किया था, उपाधि धारण की बादशाह की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भारत में मुगल वंश की स्थापना? बाबर ने। कब की थी? 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। इसके अलावा देखो जहांगीर ने क्या बनवाया था, अकबर ने क्या बनवाया और हुमायूं ने। अकबर ने देखो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। 21 संवत प्रारंभ की, 21 संवत प्रारंभ की। जहांगीर ने क्या बनवाया? अकबर का मकबरा बनवाया, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ऑप्शन बी सेकंड सही है, 1526 ईस्वी को। 1507 में क्या हुआ था? काबुल पर अधिकार, काबुल पर अधिकार, काबुल पर अधिकार था, उपाधि धारण की बादशाह की। ये हमने पहले भी पढ़ा था, बार बार ये रिपीट होंगे तो याद भी जल्दी होंगे। इसके बाद देखो 1527, 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, खानवा युद्ध। और 28 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सबसे पहले ये देखो खानवा का युद्ध हुआ कब था? कब हुआ था? 16 मार्च और 26 में पानीपत का था और नेक्स्ट ईयर था खानवा का। 26 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था खानवा का युद्ध। ऑप्शन एक देखो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, यह क्या था? यह था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन 2 है बाबर वर्सेस राणा सांगा, यह हुआ था खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को। ऑप्शन 3 है अकबर और महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। एक ऑप्शन है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तराइन का प्रथम युद्ध, यह भी इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। और हुआ कब था? 1191 ईस्वी को। हमने एक क्वेश्चन में 4 युद्ध पढ़ लिए। सबसे पहले हमने देखा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया? किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने? तो पानीपत का युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। कब हुआ था? 1526 में, 1526।
चंदेरी का युद्ध, खानवा युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और अंतिम घाघरा का युद्ध 1529 युद्ध ईस्वी में। घाघरा का युद्ध एकमात्र युद्ध है जो जल व स्थल दोनों पे हुआ था, जल व स्थल दोनों भूमियों पर लड़ा गया था घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस युद्ध से पूर्व बाबर ने अपने राज्य में शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी? क्या किया था? शराब की खरीद और बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। किस युद्ध से पहले? तो वो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर 4 सही है, खानवा का युद्ध 1527 में। किसके विरुद्ध था? राणा सांगा के विरुद्ध, राणा सांगा के विरुद्ध। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? बाबर। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, पानीपत, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध। और यह क्वेश्चन था शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगाई थी। किस युद्ध में? खानवा युद्ध में 1527 ईस्वी में, 16 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले ऑप्शन देखो 1526 पानीपत, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526 में, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर देखो 1527, एक वर्ष बाद 16 मार्च 1527 खानवा युद्ध, खानवा युद्ध। खानवा युद्ध के बाद 28 में क्या था? चंदेरी का युद्ध। और 29 में क्या था? घाघरा का युद्ध। इसकी एक ट्रिक है, बाबर आया, सबसे पहले पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और अपने घर चला गया। पानी पिया पानीपत का युद्ध 1526, खाना खाया 27 में खानवा युद्ध, चाय पी चंदेरी का युद्ध 28 में, और घर चला गया 29 में घाघरा का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध था? मेदिनी राय के विरुद्ध, मेदिनी राय के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बताओ बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक ए बाबरी, जिसे हम बोलते हैं बाबरनामा, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा देखो हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? और तारीख रशीदी और तुजुक जहांगीरी। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा या तुजुक बाबरी। तो इसके अलावा देखो हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम ने। और तुजुक जहांगीर या जहांगीरनामा किसने लिखा था? मोतबिंद खान ने, मोतबिंद खान ने। किसने लिखी थी तुजुक जहांगीर या जहांगीरनामा? मोतबिंद खान ने। बट क्वेश्चन क्या है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक बाबरी या बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, तुजुक बाबरी, उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा है तुर्की। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को मुंबई या नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? किस मुगल शासक को मुंबई या नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो हम पढ़ रहे हैं बाबर, तो इसका आंसर क्या होगा? बाबर, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा और देखें तो जहांगीर, देखो जहांगीर ने निर्माण करवाया था शेर ए मंडल, शेर ए मंडल, जिसे हम बोलते हैं दीन पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह पुस्तकालय। मुंबई या नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरे अफगान नामक बाग का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा बाग है? नूरे अफगान नामक बाग का निर्माण किसने करवाया था, जिसे हम बोलते हैं आराम बाग भी, आराम बाग। क्या बोलते हैं? आराम बाग। नूरे अफगान नामक बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बाबर ने। और इसका दूसरा नाम है आराम बाग, जिसे जहां पर बाबर को दफनाया गया था, बाबर को दफनाया गया था, दफनाया गया था आराम बाग में, जिसका नाम है नूरे अफगान बाग, और जिसका निर्माण करवाया था बाबर ने। पहले हमने पिछला क्वेश्चन देखते हैं एक बार वापिस,
किस मुगल शासक को मुंबई या नामक पद्यशैली का जन्मदाता माना था? इसका आंसर होगा बाबर। पर शेर मंडल या दीन पन्ना पुस्तकालय का निर्माण जहांगीर ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था हुमायूं ने। नैनपुर का एक स्टेटमेंट है कि हुमायूं ताउम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो गई थी। शेर मंडल या दीन पन्ना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया, न कि जहांगीर ने। अब देखो वापिस अगला क्वेश्चन, ये हमने कर लिया। नूरे अफगान बाग का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने। इसके अलावा देखो बाबर ने किस वर्ष सियालकोट और सैयदपुर पर हमला किया? किस वर्ष में सियालकोट और सैयदपुर पर हमला किया था? तो ऑप्शन से देखो 1520, इसका ऑप्शन होगा 1520, यानी 1520 ईस्वी में सियालकोट और सैयदपुर पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1507 में काबुल विजय, कौन सी विजय की थी? काबुल विजय। और बताओ काबुल विजय करने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की। 1527 और 28, 26 में पानीपत का युद्ध, पानी पीने के बाद खाना खाया, 27 में खानवा युद्ध, और खाना खाने के बाद क्या करते हैं? चाय पीते हैं, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में। चाय पीने के बाद घर जाते हैं तो 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, अबुल फजल ने भारत पर बाबर के कितने आक्रमण बताए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अबुल फजल ने भारत पर बाबर के कितने आक्रमण बताए हैं? तो इसका आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 5 बार आक्रमण बताए हैं बाबर के अबुल फजल ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि धारण की थी काबुल विजय के बाद बाबर ने? 1507 में काबुल विजय की। कब की थी? 1507 ईस्वी में। और उपाधि धारण की थी बादशाह की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कलंदर की उपाधि पानीपत के युद्ध के बाद, गाजी की उपाधि खानवा युद्ध के बाद। इसके अलावा उपाधि थी हजरत फिरदौसी मकानी, और 1507 में काबुल को जीते उपाधि धारण की बादशाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घाघरा के किस युद्ध में बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध 1527 में। 16 मार्च 1527 राणा सांगा के विरुद्ध था। राणा सांगा, और राणा सांगा कहां से थे? मेवाड़ रियासत से। मेवाड़ रियासत जो क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। बड़ी रियासत थी। राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। उस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कितने हिंदू राज्यों का वर्णन किया है? तो बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जिसमें से एक है मेवाड़ और दूसरा है विजयनगर साम्राज्य। दोनों हिंदू राज्यों का वर्णन बाबरनामा में किया है बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो बाबर ने स्थापना कब की थी मुगल वंश की? 1526 में, 26 ईस्वी में। तो 1526 से स्टार्ट होगा, 4 साल शासन किया था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। कब से कब किया था? 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी भारत में? बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीतकर, और 26 से लेकर 30 तक बाबर का शासनकाल था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख-ए रशीदी की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट पुस्तक है तारीख-ए रशीदी की रचना किसने की थी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मिर्जा हैदर दुगलत। क्या? मिर्जा हैदर दुगलत। कौन था? बाबर का चचेरा भाई। बाबर का चचेरा भाई। इस पुस्तक से हमें बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। और बाबर ने किसकी रचना की थी? बाबरनामा, यानी तुजुक-ए-बाबरी की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी। गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा जो हुमायूं की बहन थी तथा बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम का पिता कौन था? बाबर, भाई था हुमायूं। हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। बाबर ने रचना की तुजुक-ए-बाबरी की, और मिर्जा हैदर दुगलत ने रचना की थी तारीख-ए रशीदी नामक पुस्तक की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा के अनुसार बाबर को भारत में निमंत्रण किसने दिया था? बाबर ने खुद लिखा है अपनी पुस्तक बाबरनामा में कि भारत में बाबर को निमंत्रण किसने दिया था। तो मेवाड़ के एक शासक थे, खानवा का युद्ध हमने पढ़ा था 16 मार्च 1527 ईस्वी राणा सांगा के विरुद्ध। तो बाबरनामा में बताया गया कि भारत में बाबर को आमंत्रण राणा सांगा ने दिया था। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राणा सांगा। जबकि महाराणा प्रताप तो अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन, अकबर समकालीन, अकबर के समकालीन। हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा भी था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, जिसमें महाराणा प्रताप की ओर से कौन गए थे? मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य एवं उनके शासक में से सही नहीं है। ये क्वेश्चन है विजयनगर का कौन था? कृष्ण देव राय। इसमें बताना है कि भारतीय राज्य और उनके शासक कौन सही नहीं है। तो पहला क्या है? विजयनगर, विजयनगर का कृष्ण देव राय था, ये सही है। इसके बाद देखो दिल्ली, दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। कश्मीर में कौन था? मोहम्मद शाह, ये भी सही है। और मालवा में कौन था? मान सिंह, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। मान सिंह तो अकबर के समय आता है जयपुर रियासत से। तो कौन था? विजयनगर में कौन था? कृष्ण देव राय था, सही है। दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी था। और कश्मीर में कौन था? मोहम्मद शाह था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य उनके शासक में से सही नहीं है। तो गुजरात में कौन था? बहादुर शाह था गुजरात में, ये क्यों सही है। गुजरात में कौन था? बहादुर शाह था। बंगाल में कौन था? नुसरत शाह, ये भी सही है। सिंध में कौन था? शाह बेग अरमून, ये भी सही है। लेकिन मेवाड़ में कौन था? राणा कुंभा, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। मेवाड़ में कौन था? राणा सांगा, राणा सांगा। मेवाड़ में कौन था? राणा सांगा, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन क्या है? गुजरात में कौन था? बहादुर शाह, बाबर के समय। तो ये बिल्कुल सही है, गुजरात में कौन था? बहादुर शाह था। बंगाल में कौन था? नुसरत शाह था, ये भी सही है। लेकिन मेवाड़ में राणा कुंभा नहीं थे, राणा सांगा थे। और सिंध में कौन था? शाह बेग अरमून था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद किसने किया था? सबसे पहले देखो बाबरनामा की रचना किसने की थी? तुजुक ए बाबरी की रचना की थी बाबर ने। और इसका सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद किया था पाइंदा खान ने। किसने किया था? पाइंदा खान ने। ऑप्शन 1 नंबर से होगा। और किसके समय किया था? अकबर के समय, अकबर के समय। अकबर के समय पाइंदा खान ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन 1 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया? क्या पूछा है? नहीं किया। तो सबसे पहले ऑप्शन है पाइंदा खान। पाइंदा खान ने क्या किया था? फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद। और बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। अकबर के समय क्या था? पाइंदा खान ने फारसी में अनुवाद। इसके अलावा ऑप्शन 2 है लिटन, अर्स्किन और एक्लिंग। इन तीनों ने क्या किया था? फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद। हमने चारों ऑप्शन देख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया? तो किसने नहीं किया? पाइंदा खान ने। पाइंदा खान ने तो तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कहां से थे? मुख्यतः कहां से थे? क्या कौन थे? तो क्या थे? फारसी थे? फारसी नहीं थे। अफगान थे? अफगान भी नहीं थे। ऑप्शन 3 है चंगताई तुर्क। तो क्या थे? ऑप्शन नंबर 3 है चंगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कहां से थे? चंगताई तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पोल के युद्ध में पराजित किया था? कौन से युद्ध में? सर-ए-पोल के युद्ध में पराजित किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 शहबानी खान ने पराजित किया था। इसके अलावा देखो इब्राहिम लोदी, यह तो स्वयं हार गया था, हार गया था। किस युद्ध में? पानीपत युद्ध में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कौन जीता था? बाबर। इस्माइल शाह कौन था? यह था फारस का, और इससे मदद मांगी थी बाबर ने।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था। किसने किया था? शेरबानी खान ने पराजित किया था बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे पहले देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखो, पानी पीने के बाद खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527, 16 मार्च 1527, तो ये भी सही है। इसके बाद देखो, चंदेरी का युद्ध 1528 साइपी, ये भी सही है। 29 जनवरी 1528, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 30 में नहीं हुआ था, 29 में हुआ था, 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था घाघरा का युद्ध। 30 में तो बाबर की मृत्यु हो गई थी। देखो, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। 1527 16 मार्च 1527 में खानवा युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध। 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध। और अंतिम युद्ध 1530 में 6 मई 1529 घाघरा युद्ध अफगान सेना के विरुद्ध हुआ था। दो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि बाबर के साम्राज्य में निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे या नहीं थे? तो देखो, काबुल का क्षेत्र सम्मिलित था। इसके अलावा था पंजाब का, जब दिल्ली पर आक्रमण करने आया तो पंजाब का क्षेत्र पहले विजित कर लिया था। आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यह भी जीत लिया था आगरा तक। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान पर अधिकार नहीं कर पाया था बाबर, क्योंकि मेवाड़ में कौन था? राणा सांगा था। अधिकार नहीं, खानवा युद्ध जीता था पर अधिकार नहीं कर पाया था। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 है, तो 1 2 3, 1 2 व 3, ऑप्शन डी सही होगा इसका। काबुल पर अधिकार कर लिया, पंजाब पर था, आधुनिक उत्तर प्रदेश पर भी अधिकार था, जबकि राजस्थान पर अधिकार नहीं था। तो 1 2 व 3, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो कौन है? बाबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के जीवन से हमें धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबरी मस्जिद कहां पर है? अयोध्या में। अयोध्या निर्माण किसने करवाया था? ये तो कंफर्म है, बाबर के समय करवाया था। पर करवाया किसने था? बाबर ने नहीं करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। मीर बाकी जो था सेनापति या सेना नायक था बाबर का, सेना नायक। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। ताजमहल, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4। 27 में काबुल पर अधिकार किया था, बादशाह की उपाधि धारण की, 27 में खानवा का युद्ध, और 20 में क्या किया था? दीपालपुर पर अधिकार कर लिया था, और 30 में बाबर की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय बाबर को आगरा से काबुल में दफनाया गया था? देखो, मृत्यु होने के बाद सबसे पहले दफनाया गया था आगरा में, प्रथम बार तो दफनाया गया था आगरा में और आराम बाग में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। इसे नूर अफगान बाग भी कहते हैं। लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी के समय आगरा से काबुल में दफनाया गया था, तो इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी। तो आज हमने MCQ क्लास पढ़ी थी बाबर के बारे में, जिसमें लग सारे के सारे बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जो एग्जाम में हमने सारे पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्लास में और बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।